लेकिन सीरिया का विद्रोह अमेरिका और इजराइल का ब्लूप्रिंट है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ सीरिया में तख्तापलट करना ही उद्देश्य नहीं है, इससे ज्यादा का उद्देश्य है। और इस वजह से एक तरफ रूस तो दूसरी तरफ अमेरिका समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका ने इजराइल को ईरान और उसके प्रॉक्सी से बचाने के लिए पूरे अरब में क्रांति का विस्फोट करने का प्लान तैयार किया है। इसे अरब का दूसरा स्प्रिंग कहा जा रहा है। लेबनान युद्ध विराम के साथ ही सीरिया में क्रांति संयोग नहीं बल्कि सोचा समझा प्रयोग है। इस प्रयोग के पीछे है ईरान के धुर विरोधी देश अमेरिका और इजराइल। सीरिया में विद्रोही 2016 के बाद से शांत थे, लेकिन बीते कुछ दिनों में ही अमेरिका और इजराइल ने शक्ति आपूर्ति की और ईरान समर्थक सीरिया में विद्रोह की चिंगारी फूट पड़ी। सीरिया से शुरू हुए इस विद्रोह को अरब की दूसरी क्रांति कहा जा रहा है। पहली अरब क्रांति में उन तानाशाहों का सफाया हुआ जो अमेरिका विरोधी थे। दूसरी अरब क्रांति के विस्तार का ब्लूप्रिंट भी अमेरिका ने तैयार कर लिया है और इसका मकसद ईरान को अरब में अलग थलग कर देना है। – 2010 के अंत में पहली अरब क्रांति ट्यूनीशिया से शुरू हुई और इसके बाद अरब के कई देशों में फैल गई। 14 जनवरी 2011 को ट्यूनीशिया के ज़ाइन अल अबिदीन बेन अली का तख्ता पलट कर दिया गया। 29 दिसंबर 2010 को अल्जीरिया में 19 साल से जारी आपातकाल के अंत का ऐलान किया गया। मिस्र में 3 साल चली क्रांति के दौरान 2 सरकारों हुस्नी मुबारक और मोहम्मद मोरसी सरकार की विदाई हो गई। 27 जनवरी 2011 को यमन में अली अब्दुल्ला सालेह का तख्ता पलट हो गया। 20 अक्टूबर 2011 को लीबिया के शासक मुअम्मर अल गद्दाफी के विद्रोहियों ने हत्या कर दी। इस क्रांति की चपेट में सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, कुवैत जैसे देश भी आए, लेकिन सिस्टम में सुधार करके प्रदर्शन पर काबू कर लिया गया। लेकिन पहली अरब क्रांति में बशर अल असद सरकार बच गई थी। हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के साथ इजराइल की जंग का अंत करने के लिए बाइडेन और नेतन्याहू ने दूसरी अरब क्रांति का एपिसेंटर सीरिया को चुना है। सीरिया में भीषण जंग जारी है और तहरीर अल शाम के लड़ाके दमिश्क की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि सीरिया के बाद गृह युद्ध की आग में अरब के कई देश सुलगने वाले हैं। अमेरिका के निशाने पर वो देश हैं जहां शिया सरकारें हैं और जो ईरान के समर्थन में जा सकते हैं। यहां तक कि ईरान में भी क्रांति भड़काई जा सकती है। सीरिया के बाद अमेरिका का पहला टारगेट ईरान है। ईरान में सक्रिय विद्रोही गुट MEK, द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इरानियन कुर्दिस्तान, कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी, जैश अल अदल, अहबाजी अरब ग्रुप और हस्बुल्लाह जैसे संगठनों के जरिए ईरान के अलग अलग इलाकों में विद्रोह कराया जा सकता है। खमनेई के खिलाफ विद्रोह भड़काने के साथ ही इराक, लेबनान में विद्रोहियों को सक्रिय किया जा सकता है। यमन में भी हूती के खिलाफ सक्रिय संगठनों को खड़ा करके विद्रोह भड़काया जा सकता है। सीरिया से इस क्रांति की आधारशिला रखी जा चुकी है। अमेरिका ने बशर अल असद के सामने ये शर्त रखी है कि अगर वो ईरान का समर्थन करना छोड़ दें तो ये विद्रोह खत्म हो सकता है। अमेरिका के इस ब्लूप्रिंट का लक्ष्य है ईरान को अलग थलग करना। ईरान भी इस रणनीति को समझ चुका है। अब ईरान के सामने अमेरिका के इस ब्लूप्रिंट को नाकाम करने की चुनौती है।
असद सरकार बचाकर ही समर्थन जारी रखा जा सकता है। इसीलिए ईरान ने अपने प्रॉक्सी को जंग में तैनात करने के लिए सीरिया भेज दिया है।